मैचेस पे मैचेस चल रहे हैं, मुसलसल मैचेस जो है वो पीएसएल के हो रहे हैं और ऑब्वियसली येस्टरडे वाज थर्सडे एंड थर्सडे इज ऑलवेज अ डबल हेडर डे। आज जो है फ्राइडे, यानी जहां पे लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे। ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रही। लाहौर कलंदर्स जो कि कराची आकर जो है वो वैसे ही स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे थे, कराची आकर कराची की कंडीशंस, कराची के स्टेडियम की कंडीशंस पे जो है वो ज्यादा एक्सपोज हो गए। दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स है जिनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि किस लड़के को किस नंबर पे खिलाया जाए। बैटिंग ऑर्डर अभी तक वो जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो इनके मैचेस के हवाले से बात होगी। कल जो 2 मैचेस हुए उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और इन मैचेस के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो नौजवान इस वक्त पीएसएल में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है पीसीबी में, उस हवाले से बात करेंगे। जो सीनियर्स हैं उनके हवाले से भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी करेंगे। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम मेरी तरफ से सबको। वालेकुम सलाम। मैंने अमन का रंग पहना है और आपने तौसीफ भाई लगता है कोई प्रोटेस्ट आप रिकॉर्ड करवाने आए हैं आज कि आज ब्लैक एंड वाइट हो गया आज हमारा। बहरहाल आगाज़ करते हैं पॉइंट्स टेबल से। और पॉइंट्स टेबल में नज़र दौड़ाएं तो पेशावर हम सब जानते हैं कि नंबर 1 पर है और 7 मैचेस 6 जीते, 1 का नो रिज़ल्ट। इस्लामाबाद में से दूसरे नंबर पर जो टीम है 7 में से 4 मैचेस जीते हैं, हारी सिर्फ 2 मैचेस है, तो इसलिए 9 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर है। मुल्तान 6-4-2 अगेन थर्ड नंबर। हैदराबाद ने सरप्राइज़ किया जो कि चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। लास्ट नंबर पर थी हैदराबाद और रावलपिंडी, लेकिन 3 मुसलसल मैचेस जीते हैं। और तौसीफ भाई ने कहा था कि हैदराबाद अगर ये दूसरा मैच जीत गई तो ये प्लेऑफ तक जाएगी, तो वो जाती दिखाई दे रही है। कराची 6 में से 3 खेले, 3 जीते 3 हारे। कोयटा 6 में से 2 जीते 4 हारे। लाहौर 5 में से 2 जीते 3 हारे। और लाहौर और कोयटा में से आज जो टीम जीतेगी पता चलेगा कि 6 पॉइंट के साथ वो 5वें और हैदराबाद के साथ रन रेट की बेस पर उनका होगा। फिर रावलपिंडी हमेशा की तरह छाई पड़ी है और 6 के 6 हारे हैं। ये तो एक नया रिकॉर्ड हो गया है यूसुफ भाई। वैसे रावलपिंडी छाई भी है, टॉप परफॉर्मेंस दे। रावलपिंडी ने वैसे लाहौर कलंदर्स की याद दिला दी, जो अर्ली डेज थे लाहौर कलंदर्स के, वो ऐसे ही थे। कल किसी ने मुझे बताया कि एक बैटिंग कोच उस टाइम लाहौर कलंदर के साथ है जब ये आखिरी नंबरों पे आ, अब इस टीम के साथ भी हैं। अच्छा, वो फिर वो उनकी कंटिन्यूटी उनकी लग रहा है कि ये मुबारक चीज़ें हैं। हाँ, उनकी। लेकिन वो क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेले ना, बहुत बुरी क्रिकेट खेले और नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है कैप्टन। टीम ऑन पेपर नहीं बुरी, हाँ, लेकिन वो कैप्टन जो है वो कुर्बानी देता है। देखें, वो जब तक आप अपना नंबर नहीं छोड़ेंगे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। यंगस्टर को आगे लाना चाहिए, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। और अपनी बैटिंग में भी इतने फ्लॉ तो है ही शुरू से। मेरी तो वो है कि वो बैटिंग में उनको मसला है। वो कीपर हैं और कल जिस तरह आउट हुए हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई क्या बात कर। हर मैच की जो उनकी विकेट है ना, 6 मैचेस की विकेट्स निकालें, पिछली से ज़्यादा वर्स्ट नज़र आता है कि ये पाकिस्तान के लिए कैंडिडेट है। कैंडिडेट और खेल चुके हैं इतना अर्सा, आप भी खेलना चाहते हैं ना। कैंडिडेट नहीं है, कैप्टन खेलने कर को तो चुके हैं, कोई भी कह सकता है मैं खेलना चाह रहा हूँ, लेकिन नजर होनी चाहिए ना कि किसको खिलाना है किसको नहीं। अच्छा, बट फिर यूसुफ एक स्ट्रॉन्ग खबरें आ रही हैं। वो खबरें यही आ रही हैं बिकॉज रेड बॉल कैंप लग चुका है पाकिस्तान का, और जैसे ही पीएसएल खत्म होगा तो पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेलने हैं। मोहम्मद रिजवान का शायद नाम जो है वो टेस्ट में भी नहीं आने वाला, ये सोर्सेस क्लेम कर रही हैं इस वक्त। आपको लगता है कि इस परफॉर्मेंस पे या पास्ट में भी उनकी कोई परफॉर्मेंस बहुत हाईलाइटेड नहीं रही, दिस इज द टाइम? रोहिल नज़ीर आपको बहुत एक्टिव दिख रहे हैं उस कैंप में और रोहिल नज़ीर दिख रहा है रेगुलरली उस कैंप का पार्ट। सही आपको लगता है कि ये डिसीजन होगा? देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि टेस्ट में इसको खेलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन अगर पास्ट में टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये नहीं कि 1-2 टेस्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा टेस्टों में नहीं है, तो फिर आप नए लड़के को लेके जा सकते हैं। लेकिन वाइट बॉल में तो मेरा ख्याल है कि फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। वनडे हो या T20 हो, दोनों में मेरा ख्याल है कि काम पूरा हो गया इनका। इन्होंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी वो खेल ली है, अच्छी बुरी अपनी जगह पे है। लेकिन टेस्ट में अगर आप देखें तो अभी भी चांस है थोड़ा बहुत ये, लेकिन नंबर इनका देखना पड़ेगा और कीपिंग कैसी कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास में कैसे। फर्स्ट क्लास तो खेलते ही नहीं, उस पर क्या बात करें। लेकिन अगर पास्ट में इनकी टेस्ट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर है कुछ टेस्ट मैचों में, तो अभी मौका देना चाहिए। लेकिन वाइट बॉल में मेरा ख्याल है कि कोई चांस नहीं है जी। तो सी भाई, आपकी नज़र में क्या रिजवान को टेस्ट में भी खिलाना चाहिए या बस वाइट बॉल का फुल स्टॉप, रेड बॉल क्रिकेट खेलते रहे अभी?
देखें, परफॉर्मेंसेस की बात की, यूसुफ साहब ने कहा कि जी ऐसा होना चाहिए अगर उनकी कोई परफॉर्मेंस है तो मेरी नज़र में, मैं चूँकि इतना क्लोज रहा हूँ, मेरी नज़र में उनकी कोई ऐसा बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, अब बाहर बड़ी परफॉर्मेंस रही है। बाहर कैसी परफॉर्मेंस रही है कि किसी को आने ही नहीं दे रहे। यही सरफराज की वो था कि पता नहीं क्यों ये लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते थे कि दूसरा कीपर कोई साथ रख लें। तो वो तो सारी फील्ड में रहा है, पूरे बॉलिंग में या बैटिंग में या सब में, इसमें भी यही मुसीबत पड़ी हुई है। अभी भी आप देख लें, बिस्मिल्लाह खान को लिया हुआ है एक उसमें और उसको खिला ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है आप ले इसलिए लेते हैं कि यार एरियाज़ वाइज आप सोचते हैं यार ले लो वरना वहाँ के लोग बुरा मान जाएंगे, ये करें, तो फ़ायदा नहीं ना आपका। नहीं लेना, किसी और को ले लें, यंगस्टर को खिला दें। तो मेरे हिसाब से जो सवाल आपने किया है, आप किसी और को चेक कर लें, छोड़ दें सब। ये तो सिलसिले चलते रहेंगे, खेले ही जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खेलें। बहुत ज़्यादा अभी बैठते ही मैं एकदम, आपने क्वेश्चन ही ऐसा कर दिया कि मुझे थोड़ा सा तेज़ी दिखानी पड़ रही है। लेकिन ये बात मैं आपको सही कह रहा हूँ कि आप दूसरों को ट्राई कर लें, छोड़ दें सब ये बात। शूटर अब ये जो बुरा मानता रहा है वो वहाँ से कोई है जी। मैं कहा आपको ऑफ स्पिन करते करते एकदम शूटर मारने पड़ गए। वो तो मैं ये कुछ बॉलरों से ज़्यादा तेज़ मारता था। अगर उस टाइम पे कुछ लोगों से पूछें तो मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादा शूटर आपका काफ़ी तेज़ था, वही मैं कह रहा हूँ। तो आई थिंक देखें, ये टाइम है, बस करो यार खुदा के वास्ते। ये पार्टी बंदी या आपस में जो आपस की लड़ाइयाँ हैं उसमें हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है। प्लेयर तो हो ही रहे हैं, क्रिकेट भी तबाह हो रही है हमारी। तो और हमारे जो टॉप में जो हैं लोग, यानी क्रिकेट बोर्ड है, वो इतनी एक्शन नहीं ले पा रहा। तो एक्शन लेने का टाइम आ गया है, नहीं तो फिर चलाते रहें, ऐसे ही करते रहें, इसकी सुनते रहें, उसकी सुनते रहें, करते रहें जो करना है। बट लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको आप लोगों को रेस्ट करा के इनको भी तो चेक कर लें। इस तरह हमने ये नहीं कह रहे, जब खिलाएंगे ही नहीं तो हम कैसे देखेंगे इन लोगों को, कैसे परखेंगे। बिल्कुल सी भाई आज ही से काम ले गए। हाँ। कह रहे क्रिकेट तबाह हो रही है। हो रही नहीं, हो गई हुई है। अब जो हालात हैं उस तरह के, दूसरी आजी से काम ये ले गए कि एक हम ना डिफरेंशिएट नहीं करते रेस्ट और ड्रॉप में। हम हर किसी को अगर ड्रॉप भी कर रहे होते तो हम कहते हैं रेस्ट करवा रहे हैं, मगर जब परफॉर्मेंसेस नहीं होती तो हम एक्चुअली प्लेयर को ड्रॉप करते हैं। जरा उस प्लेयर को भी तो वो कभी कभार कहते हैं ना आप अगले की ईगो पे हिट करें कि वो जाके कहे कि नहीं जी मैं अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दिखाऊंगा और मैं प्रूफ करके वापस आऊंगा। मगर क्योंकि हम कहते हैं हमने रेस्ट करवा दिया है तो इस वजह से वो उसको भी फील होता है कि हाँ जी रेस्ट ही करवा रहे हैं, मुझे ड्रॉप नहीं। तो मेरा ख्याल से इस चीज पे बहुत क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब जो खराब अल्फाज है, अब वो नौबत आ गई है कि अब जो खराब अल्फाज है, इससे भी खराब अल्फाज है, वो आप इस्तेमाल कर लें। नहीं, उससे खराब वाला नहीं कर सकते, यही ड्रॉप तक ही सही है जी। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिन्होंने, ये आपके प्लान में होता है कि इन्होंने खेलना आगे भी, आपको उनको एक टाइम ऐसा आता है कि हम कहना चाहिए कि यार थोड़ी देर रेस्ट दे दें, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ना उनको हम ठीक करके इनको वापस दोबारा सिलेक्शन में भेज देंगे अगर ठीक हो गए तो। अगर नहीं वो चीज़ें ठीक होती तो फर्स्ट क्लास खेलेंगे जब तक कि ठीक नहीं होंगे। ठीक। नहीं, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि सीधे ही उनको ड्रॉप करना होता है। उनको तो कह देना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पता चल जाता है, इतनी क्रिकेट सब ने खेली हुई है, साफ नज़र आ जाता है। जिसका टाइम हो गया है उसको गुड बाय कह देना चाहिए अच्छे तरीके से। उनको आप फिर वो दे दें, फिर जो होता है वो दें और उनको कहेंगे फेयरवेल दे दें। हाँ, फेयरवेल दे दें और उन्हें कहें जी आप अपनी फर्स्ट क्लास खेलनी है, लीग्स खेलनी है, अपनी खेलें, आप इंजॉय करें। अब कोई नए लड़कों को आने दें जो काफ़ी अरसे से नहीं आ पा रहे। और ये टाइम है अब हमारे पास, ये आप नए लड़के लाएं, क्योंकि ये सारे देख लिए हैं पिछले 3 वर्ल्ड कप में, क्योंकि बात ज़्यादा T20 की होती है, टेस्ट मैच तो 5-6 होते हैं, वो भी आप हमारी बैटिंग में सिर्फ आगा ही नज़र आया है। या वो अपना क्या नाम है हमारा कप्तान, उसने कुछ रन्स किए, तो बाकी तो कोई नज़र ही नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस। शान मसूद था, ये लोगों ने कुछ परफॉर्मेंस दी हुई थी जो टेस्ट मैचेस आप पाकिस्तान में जीते हैं। तो बाकी तो सारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब जो 3 वर्ल्ड कप गुजरे हैं, 22 का, 24 का, 26 का, उसमें किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, स्पेशली सीनियर्स ने।
तो अब सीनियर्स का टाइम तो वाइट बॉल में तो वैसे ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि इन्हें स्टेप बड़ा सॉलिड स्टेप लेने पड़ेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट बच जाए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत नीचे चली गई हुई है। यूसुफ, ये तो आप वर्ल्ड कप की बात करें ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये नहीं, इससे पिछला साइकिल जो था वो गोल्डन साइकिल था हमारे लिए। सारी बड़ी टीमें हमारे घर आ रही थी और छोटी टीम्स के पास हम खेलने जा रहे थे। हमारे पास बहुत बड़ा मार्जिन था, मगर हम दूर दूर तक नहीं भटके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप कई टियर। हालांकि इधर हमने टेस्ट सीरीजें मारी हैं, आप देखिए वेस्ट इंडीज से हार गए, क्योंकि जहाँ हमें थोड़ी सी मुश्किल खेलनी पड़ती है, हालांकि स्पिन हमारा काम है खेलना, उसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बांग्लादेश से हार गए यूसुफ भाई। बांग्लादेश से तो बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं, और वो तो नाहिद राना ही थे वो। नाहिद ने सबको भगा दिया। ये हमारे लिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम है, जो लेगेसी है, उसमें भागने वाली चीज़ नहीं है, स्पेशली बैट्समैन, वो वाला चक्कर नहीं है। हमारे देखा हमने जावेद भाई वेस्ट इंडीज़ में जाके 86-87 में क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। इंजी भाई के साथ मैनचेस्टर टेस्ट में खेला था, विकेट अच्छा भला बाउंसी विकेट था, वहाँ 180 कुछ किया था, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। तो सईद अनवर हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, बहुत से प्लेयर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम फास्ट बॉलर से डर जाएँ। हारना, हम जिम्बाब्वे से भी टेस्ट सीरीज यहाँ आ रहे हैं, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने हमें मारा है जी, ये बड़ा दुख वाली बात थी, और बड़ी हर्ट हुआ है हम सबको, बाहर वाले लोगों को। अंदर जो खेल रहे थे मुझे नहीं लगता उनको हर्ट हुआ। तो यूसुफ भाई अब ये कहते हैं कि अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन लड़कों का टाइम इनका देख लिया हमने, वाइट बॉल में चेंजेस की ज़रूरत है। वाइट बॉल से मतलब आप T20 के साथ वनडे में भी कह रहे हैं कि हम शिफ्ट कर दें, चेंज कर दें सारी टीम को? नहीं, सारी नहीं, कुछ देखें। जैसे रिजवान है, मेरा नहीं ख्याल कि वो वनडे और T20 दोनों में अब कोई, क्योंकि जिस तरह वो खेल रहे हैं। अभी ODI में बाबर को ड्रॉप किया था रिजवान और हारिस रऊफ को खिलाया गया है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बाबर को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था वनडे में। अच्छा। जहाँ तक मेरी अभी, क्योंकि ये फॉर्मेट उसको सूट करता है, और T20 में नहीं खिलाना। T20 नहीं, टेस्ट में उसको फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, अपनी स्किल को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जहाँ स्विंग ब्रेक होता है वहाँ कैसे खेलना है। फ्लैट पे तो सभी खेल लेते हैं,